अब हम देखते हैं आपके कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स, जिसमें हम अध्याय नंबर 3 एक चर का द्विघात समीकरण देख रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में बेसिक जानकारी को देखा कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, इस सबको हमने जाना। अब ट्राई दिस के क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए आपका ट्राई दिस करके देखो, जो कि आपके बुक पेज नंबर 69, ठीक है, 69 पे दिया हुआ है। ये है निम्नलिखित में से एक चर का द्विघात वर्ग समीकरण चुनिए। ये बोल रहा है आपको, ये क्वेश्चंस दे दिए हुए हैं। अब आप इसमें बताइए कि इसमें एक चर का द्विघात समीकरण कौन कौन सा है। ठीक है, एक चर वाला द्विघात समीकरण बताना है। तो आप लोग सबसे पहले ये समझिए, देखिए एक चर द्विघात समीकरण होता क्या चीज है, पहले इस चीज को समझिए। एक चर का द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग समीकरण, ये क्या चीज है। तो बच्चों आप लोग को बताया था कि कोई एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, या बहुपद जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो बहुपद होता है, ठीक है, ये बहुपद का पहले समझिए कि बहुपद क्या चीज होता है। बहुपद जो होता है इसमें क्या होता है, आप ये चर होता है, यहाँ पे क्या होता है, सॉरी अचर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, चर होता है, और चर की पावर क्या होती है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो जब इस फॉर्म में रहता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब बहुपद की पावर जब अधिकतम 2 हो जाए, अधिकतम कितनी हो जाए, 2 हो जाए, अधिकतम 2 हो जाए, कहने का मतलब क्या हो जाए, द्विघात बहुपद बन जाए। तो जब उस द्विघात बहुपद को, ठीक है ना, द्विघात बहुपद को जब हम क्या करते हैं, बहुपद को इक्वल 0 कर देते हैं, तब ये हमारा चेंज हो जाता है द्विघात समीकरण में। ठीक है, अब इतनी बात क्यों आप लोग को बता रहा हूं, जब आप अच्छे से समझेंगे तब आप लोग को समझ में आ जाएगा, जब इस प्रश्न को बनाएंगे। आपसे प्रश्न पूछ रहा है एक चर का द्विघात समीकरण कौन सा है। तो सबसे पहले एक चर यानी आप देखेंगे एक वन वेरिएबल वाला कौन सा है। अब आपको ये बोल रहा है द्विघात वर्ग समीकरण, द्विघात वर्ग समीकरण, तो आपको क्या करना होगा, द्विघात बहुपद को समझना होगा, क्योंकि बहुपद के कंडीशन ही क्या होते हैं, इस समीकरण में लागू होते हैं। तो सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण को समझना होगा। तो द्विघात समीकरण को समझने के लिए आपको बता दें, जिसकी अधिकतम पावर, बहुपद की अगर अधिकतम पावर क्या कर दी जाए, 2 कर दिया जाए, तो द्विघात बहुपद की अगर अधिकतम पावर 2 कर दिया जाए तो द्विघात बहुपद बन जाता है। अब बहुपद क्या चीज होता है, तो बहुपद के लिए कंडीशन ये होता है, बहुपद इक्वल होता है अचर, और यहाँ पे चर रहेगा, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि द्विघात बहुपद कौन कौन सा है, और द्विघात बहुपद के को अगर 0 कर दिया गया है, यानी वो क्या चीज होगा, द्विघात समीकरण होगा। और क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है एक चर, तो आप देखेंगे एक चर का द्विघात बहुपद कौन सा है, और इक्वल 0 कर दिया तो वो हो जाएगा द्विघात समीकरण। मेरे कहने का मतलब, आप बहुपद को चेक करेंगे, अगर वो बहुपद है और अगर द्विघात बहुपद है और इक्वल 0 है, यानी वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम बहुपद के कंडीशन को पकड़ेंगे। तो बहुपद के कंडीशन को आप याद रखेंगे, चर हो, अचर हो, और चर की पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को आप पहले याद रखेंगे, क्योंकि इन्हीं बातों से रिलेटेड आपका सारा जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इतने जो बात है इन सब से बनेगा। ठीक है, देखिए ये देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो, इसमें पहले देखिए वन वेरिएबल बोल रहा था, क्या इसमें वेरिएबल 1 है, तो आपका आंसर है यस, इसमें एक ही वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, यानी ये द्विघात है। ठीक है, अधिकतम पावर 2 है, यानी ये द्विघात है। अब देखिए इक्वल 0 है, यानी ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा ये, यानी हमारा द्विघात समीकरण है। मैं चूंकि चुनिए बोल रहा है तो यहाँ पे छटिंग करके अलग से नहीं लिखेंगे, मैं यहाँ पे राइट मतलब है और कट का चिन्ह लगा दूंगा, मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर। अब देखिए इसको जब आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 4, और ये हो जाएगा इक्वल 0। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक चर है, एक सही है, और यहाँ पे -3, तो ये क्या चीज है, हमारा अचर है। ये या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं -3। तो जो कोएफिशिएंट है ये माइनस प्लस 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो ये तो सही है, ये वाला भी।
अब देखिए ये क्या है, माइनस का 4 है, यानी ये क्या चीज है, अगर ये जो 4 है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या चीज है, अचर है, ये अचर है, और ये क्या चीज चर, अचर की पावर 0 यानी होल नंबर है। यानी इसका कहने का मतलब ये क्या चीज है, अगर इसकी बात किया जाए तो ये हमारा द्विघात बहुपद है, और इसको 0 कर दिया गया है, यानी ये क्या चीज हो जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, यानी एक चर वाला द्विघात समीकरण है ये भी। इसे देखिए x+2, अगर इसकी अधिकतम पावर देखा जाए तो इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 1 है। चूंकि हमें पता है, देखिए ये तो एक चर है, पहले एक चर है कि नहीं, तो एक चर है। अब देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर 2 नहीं है, ये क्योंकि इसमें अधिकतम पावर 2 नहीं है। इसमें देखिए x² + y, इसमें क्या चीज है, ये तो अधिकतम घात 2 है, द्विघात है, और लेकिन इसमें जो चर है, ये चर कितना है, 2 है, x² + y, ये x वाला चर, y चर, क्योंकि हमको प्रश्न बोल रहा है एक चर वाला, तो चर 2 होने के कारण ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें x² + 9, ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं चर आपका 1 है, यानी एक चर है, और इसके अगर अधिकतम पावर देखा जाए तो इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। यानी ये क्या कर रहा है, बहुपद की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, और ये माने द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसको देखिए 5, इसमें देखिए चर 2 है, और इसकी पावर भी 2 नहीं है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसको देखिए, इसको आगे सॉल्व करें तभी समझ में आएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x², और ये हो जाएगा +2x, इधर ये -x, और ये हो जाएगा -2। जब आगे और सॉल्व होगा तो ये आपका हो जाएगा x² + x -2 इक्वल, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 ये लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या चीज है, एक चर है, और इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, यानी ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि बहुपद के सारे रूल को भी ये फॉलो कर रहा है, होल नंबर है सभी की पावर, और इसमें चर, और जो चर की सभी पावर क्या होल नंबर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है अचर में, तो इस ये x लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे अचर होना चाहिए, तो आपको बता दो कुछ नहीं लिखा है, यानी इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है, और 1 ही यहाँ पे क्या होगा, अचर होगा, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा उस बात को, ठीक है, क्योंकि 1 को लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए x² + 2 √x - 1। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या चीज है, एक चर तो है, और इसकी जो अधिकतम पावर अगर देखा जाए तो अधिकतम पावर 2 है, परंतु अगर इसकी चर्चा किया जाए, देखिएगा 2 √x, और अगर इसको मैं आगे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 2, आपको पता होगा √x कहने का मतलब ये होता है 1 क्या होता है, 2, ठीक है, 1 क्या होता है, 2 होता है। अब 1/2 होता है, तो आप अगर इस बहुपद वाले कंडीशन में जब रखेंगे तो यहाँ देखिए चर, यानी यहाँ पे चर तो दिया हुआ है, अचर, तो अचर x है, और इसकी जो पावर होगी ये क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं 1/2 क्या चीज आपका पूर्ण संख्या है। आपका पूर्ण संख्या क्या चीज होता है, 0 1 2 3 ये सबसे होते हुए अनंत तक जाते हैं, वो क्या होता है, हमारा पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे 1/2 आपका क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, अतः ये वाला जो टर्म होगा ये आपका क्या नहीं होगा, एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक चर तो है, लेकिन इसमें जो इसकी जो पावर है 2x, यहाँ पे क्या चीज 1/2 हो जा रहा है, यानी एक चर का द्विघात समीकरण ये नहीं होगा, कारण ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब देखिए x - 3 का स्क्वायर, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रसार जब करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए प्रसार करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² - 2 ये 3 लिखा हुआ है, यानी ये हो जाएगा 6x + 9। इसको मैंने क्या कर दिया है, a - b का होल स्क्वायर वाले फार्मूला से इसको क्या कर दिया है, प्रसार कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है, ये हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ पर चरों की संख्या क्या है, 1 है, और अधिकतम इसकी पावर देखा जाए तो 2 है, और इसकी जो पावर है सभी की क्या है, होल नंबर है, यानी ये क्या चीज है, हमारा ये वाला जो है ये एक चर का द्विघात समीकरण है, ठीक। इसकी चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पावर 1 दिख रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा ये नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करिए तो ये जाएगा x² माइनस क्या हो जाएगा 5x इक्वल 0। यानी देख पा रहे हैं एक चर है और सभी की पावर क्या है, होल नंबर है, और अधिकतम पावर 2 है, यानी ये क्या चीज है, एक चर का द्विघात समीकरण है। इसकी बात कीजिए। अब आप फिर सोच रहे होंगे, देखिए यहाँ पर तो इस वाले टर्म को सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो √5x लिखा हुआ है, तो सर ने यहाँ पे अंडर वाले जो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें इसको गलत कर देते, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैंने क्या बोला, जो अचर जो हो, सॉरी जो चर जो होगा
उसकी पावर क्या चीज होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। उसका जो अचर जो होगा, गुणांक जो होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो एक्स है, जो आपका जो चर है, उसके अगर पावर की बात किया जाए तो यहाँ पर आप क्या चीज है, √5x है, इसकी पावर क्या चीज है, 1 है, ठीक है। यानी ये क्या चीज होगा, हमारा एक चर का द्विघात समीकरण होगा। इसमें देखिए y² - z² + 3, इसमें क्या चीज है, चरों की संख्या 2 हो गया, तो यहीं से कैंसिल हो जा रहा है, ये एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि एक चर है ही नहीं, दो चर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही कंडीशन आ रहा है, यहाँ पर √x है, तो √x है, यानी x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 क्या चीज नहीं है, हमारा होल नंबर नहीं है, यानी ये क्या चीज होगा, हमारा एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर देखिए संख्या में लग रहा है, तो x ये आगे गुणांक वाले में है, तो गुणांक वाला चल जाएगा, लेकिन इसकी पावर क्या है, 1 है, यानी सभी की अगर x जो चर की पावर देखा जाए तो होल नंबर है, और अधिकतम पावर 2 है, यानी ये क्या चीज होगा, हमारा एक चर का द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करते हैं, x+1 और x+5 का, इसका आगे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x² + 5x प्लस इसके साथ होगा तो x+5 हो जाएगा इक्वल 0। तो आगे जब ये सॉल्व हो जाएगा तो x² प्लस ये हो जाएगा 6x + 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है x+1 x+5, ठीक है, यानी इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें जो चर है वो एक चर है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और इसकी अगर मैक्सिमम पावर की बात किया जाए तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या 2 है, और सभी चरों की पावर क्या चीज, होल नंबर है, यानी ये वाला भी क्या चीज है, हमारा एक चर का द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन कौन सा हमारा क्या चीज है, एक चर का द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप इस कंडीशन को याद रखेंगे, बहुपद वाले कंडीशन को, और ये चूंकि द्विघात बहुपद होगा, इक्वल 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। और यहाँ पर एक कंडीशन और एक चर याद रखेंगे, चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके बुक से और लिखवाता हूँ क्या है, ये अधिकतर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, आपके एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, और इसको आपको एग्जाम में अधिकतर इसको देता है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये चीज। ये देखिए इक्वल 0, अब बताइए ये आपका क्या चीज है, एक चर का द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप देख के बता सकते हैं कि ये एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, अंडर के फॉर्म में है। अगर इसको √x को अगर तोड़ा जाएगा तो ये x की पावर 1/2 आएगा, चूंकि 1/2 होल नंबर नहीं है, यानी ये क्या चीज नहीं है, एक चर का द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो आपके प्रश्न में आता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं लिखवा दूंगा, अधिकतर इसको देते हैं। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, जो ट्राई दिस के क्वेश्चन है उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है।